रहे हैं। देखो बेटा, जैसे हमारे पास मान लो ये पॉइंट है, ये एक स्फीयर, ये है पार्टिकल है बेटा, पार्टिकल को हम स्फीयर जैसा आइसोलेट करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये इसके बारे में बहुत ध्यान समझिए। मान लीजिए मैं सभी स्फीयर सेम है, ये स्फीयर को मैं ऐसा कर दे रहा हूं इस तरह से। इस स्फीयर को कितने लोग टच कर रहे हैं, कितने अदर स्फीयर टच कर रहे हैं? 1 2 3 4। कौन कौन सा स्फीयर इसको टच कर रहा है? 2 नंबर और 3 नंबर। तो जो ये पर्टिकुलर ये कलर्ड किया गया है ये स्फीयर, ठीक है, इसको 2 लोग टच कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग ब्लू कलर स्फीयर। ब्लू कलर, कोई भी अपना वीडियो ऑफ नहीं करेगा क्योंकि ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग आपके वीडियो कंप्लीट ऑन ही होने चाहिए। स्फीयर्स तो कितने हैं बेटा? 2। कौन कौन से है बेटा? 2 एंड 3, ठीक है। आगे देखिए, एक तो ये रहा पॉइंट, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। देखो मैं चाहता तो आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, मैं टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं आपको, तो डायरेक्ट भी बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा, तो आप इसको समझिए मैं क्या सिखाने वाला हूं। जैसे हमारे पास ये है स्फीयर बेटा, ये स्फीयर, इस स्फीयर को कितने अदर स्फीयर टच कर रहे हैं बेटा? 1 2 3 4। अदर इसको 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो 4 स्फीयर यहां पे मैं लिखता हूं, 4 टचिंग स्फीयर्स इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है ओके। देखते रहिए किस तरह से, क्या इतना अच्छा बन नहीं पा रहा है। इस पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, पहले ये देखिए, ये स्फीयर है, एक ये चेक टच कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल 6 स्फीयर इस स्फीयर को टच कर रहे हैं, तो 6। अब आती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ स्फीयर्स एटम्स आयंस आर touching a particular sphere is called coordination number। is called coordination number। एक पर्टिकुलर स्फीयर को जितने स्फीयर टच कर रहे हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे यहाँ पे कितने स्फीयर टच कर रहे थे बेटा? 2, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर CN से दिखाएंगे तो कितनी होगी बेटा? 2। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी बेटा? 4। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी होगी 6। तो ऐसे हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे। तो देखो और भी एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के। जैसे बेटा SCC है, SCC में कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो SCC की कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए अपने पास, बहुत ध्यान समझिएगा तभी आएगा बेटा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ये पर्टिकुलर, ये मान लीजिए, ये ऐसे सभी कॉर्नर पे स्फीयर्स हैं। इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच करेंगे? एक तो ये वाला टच करेगा एक यूनिट सेल में,
एक ये वाला इसको टच कर, बेटा ये बहुत पास पास होते हैं इसलिए टच करते रहते हैं। एक ये वाला टच करेगा, एक ये वाला है, ये वाला टच नहीं करेगा बेटा, ये टच करेगा, ये टच करेगा, ठीक है, ये टच करेगा। क्लियर है? एक पर्टिकुलर स्फीयर है तो कौन कौन से, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा। ये ऐसे भी सोचो कि जो ये SCC है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, कॉर्नर पे रखे हुए इस एटम को कितने क्यूब सराउंड करके रखेंगे? एक तो यही क्यूब, एक तो इसके ऊपर से, फिर एक इधर साइड से, फिर इसके ऊपर से, फिर इस फ्रंट से, समझ में? और इस फ्रंट के ऊपर से, टोटल 8। देखो बेटा कल ही मैंने सिखाया था कि कॉर्नर पे रखे हुए एटम को कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कितने क्यूब इसको टच करते रहते हैं, तो 8। तो 8 में से 8 लोग इसको टच करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बाय 1 कराता रहूंगा, आपको देख लीजिएगा। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर को एक जगह मैं नहीं रखना चाहता, मैं हर जगह इसको रखूंगा ताकि ये सारा चीज 1 बाय 1 क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के रिगार्डिंग तो मैं धीरे धीरे मैं सारी बातें करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर के रिगार्डिंग। एक चलिए बेटा डिस्कस करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखिए बेटा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है इसको समझते हैं। देखो बेटा, ओके, मान लीजिए 1 एटम है, ये 2 एटम है, 3 एटम, सारे के सारे स्फीयर है, सबकी रेडियस आर है, सबकी रेडियस बेटा आर है। ठीक है, इस वन स्फीयर का सबसे नियरेस्ट कौन सा है? यही है। कितनी दूरी पर बेटा? इसके सेंटर से इसके सेंटर पे जाओ, आर, और ये भी क्या? आर। तो ये जो इसका नियरेस्ट डिस्टेंस हुआ उसे हम किससे दिखाते हैं बेटा? डी से दिखाते हैं। तो ये क्या हुआ? डी। तो इस फर्स्ट स्फीयर का जो नियरेस्ट नेबर हुआ वो सेकंड स्फीयर हुआ, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई बेटा? 2r। तो ये ध्यान रखिए, नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस होती है d इज इक्वल टू क्या होती है बेटा? 2r होती है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या होती है बेटा? 2r होती है। इसको बहुत ध्यान समझिए, ये बार बार आएगा आपके पास। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। देखो, जो अपने पास क्यूब है ना, ये जो क्यूब है इसकी लेंथ को हम लोग मानते हैं ए। आप सबको पता होगा क्यूब के एक साइड की जो लेंथ होती है वो सभी साइड्स की लेंथ होती है। एज लेंथ मैंने ए मान लिया, और क्यूब के सभी एज लेंथ जो होते हैं बेटा, एजेस जितने होते हैं 12, सबकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसी बिहाफ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीजें, वो है रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d and radius r, and as length of unit cell a, स्मॉल a मैंने माना है। मैंने ये डिस्कस करने चल रहा हूं कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, ये याद रखना, नियरेस्ट नेबर d इज इक्वल टू 2r होता है, हमेशा याद रखना बेटा। नियरेस्ट नेबर d इज इक्वल टू क्या होता है? 2, और दो स्फीयर टच करते रहेंगे तभी नियरेस्ट नेबर आएगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो 2r डिस्टेंस आपके पास आएगी। रेडियस r है स्फीयर का, और एज लेंथ जो है उसकी यूनिट सेल की कितनी है बेटा? a है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इस पे। पहला पॉइंट है, किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक, ठीक है बेटा, यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे बोलते हैं? ऐसा यूनिट सेल जिसमें क्या होता है बेटा? सारे के सारे एटम्स जो होते हैं केवल कॉर्नर पे होते हैं, कोई भी एटम फेस सेंटर पर नहीं होता, और कोई भी एटम आपके बॉडी सेंटर पर नहीं होता। केवल और केवल कहाँ पे होते हैं बेटा? कॉर्नर पर होते हैं। तो देखिए हमारे पास है ये सिंपल क्यूबिक,
देखिए बेटा, सिंपल क्यूबिक बना रहे हम लोग। इसमें क्या होता है सिंपल क्यूबिक में बेटा, ये जो होता है ये टर्म 1/8 पोर्शन, फिर ये टर्म देखो बेटा 1/8 पोर्शन, देखो इतना पोर्शन यहां से देखते रहो 1/8 पोर्शन, और फिर बेटा यहां से देखो 1/8 पोर्शन, 1/8 पोर्शन, देखते रहो, अपने आप समझ में आता रहेगा आपको। ये 3D व्यू है जो, ये हो गया ना बेटा। अब देखो केवल फ्रंट व्यू मैं आपको दिखा सकता हूँ, बैक व्यू नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा बहुत ध्यान से, ऐसा जो ये फ्रंट व्यू आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा व्यू हर जगह है, ठीक है। तो आप देखो 1/8 पोर्शन, 1/8 पोर्शन हर जगह आ रहा है, ये पूरा का पूरा। अब ये जो आपका स्फीयर है, मतलब इसको आप ऐसे देखिए, मैं इसको ऐसे भी करके दिखा दूं, ये देखो बेटा, ये पूरा का पूरा पोर्शन देखो, आपको 3D व्यू दिख रहा होगा, क्लियर आएगा समझ में, ठीक है बेटा। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, वो कराने चल रहा हूँ, ये इस तरह से था, जो मैंने पोर्शन रखा है वो इस तरह से है, ये है बेटा, ये नहीं कर रहे हैं, तो इसको यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पे देखो, ये बेटा एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पूरी तरह से टच कर रहे हैं, देखो, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में टच करते हैं ये एजेस वाले, ये वाला, इसे मैं 1 नंबर बोलता हूँ, इसे मैं 2 नंबर बोलता हूँ, ये रहा। तो 1 और 2 जो एक दूसरे को टच कर, ये सारे के सारे टच करते हैं। पूरी एज की लेंथ मैंने बोल दी है, क्या है बेटा, ए है, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। तो आप देखो दोनों के दोनों स्फीयर अगर टच कर रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो गई, आर हो गई, और ये भी डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, आर हो गई, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस क्या हो गई, आर। तो हम लोग इसे बोलेंगे, रेडियस आर है ना इसकी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर। तो क्या होगी बेटा, डी है ना, और डी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगी बेटा, 2r होगी, ये भी आर और ये भी आर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर की, ठीक है। और आर क्या, रेडियस ऑफ द एटम है। अब मुझे आप बताओ, और यही पूरी की पूरी डिस्टेंस जो 2r है, वही किसके बराबर है बेटा, ए के बराबर। तो हम कह सकते हैं 2r इज इक्वल टू क्या बेटा, ए है, तो रेडियस क्या हो गई बेटा, a/2 हो गई, यानी 0.5 क्या हो गई, ये हो गई, एज लेंथ है इसका। तो ये एटम की रेडियस पता चल गई आपको, ठीक है। तो आपको ये क्या क्या रिलेशन मिला, 2r इज इक्वल टू ए भी है इसके अंदर, और 2r इज इक्वल टू क्या बेटा, डी भी है, सिंपल क्यूबिक के लिए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट, सेकंड है अपना पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखो बेटा, आप ऐसे समझो फेस सेंटर्ड क्यूबिक को, कि बेटा मान लो अगर आपने 4 स्फीयर इस तरह से रखे हुए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देखो यही सिंपल क्यूबिक होता है बेटा, 4 स्ट्रक्चर, लेकिन अपने को फेस सेंटर्ड बनाना है, ठीक है। अपने पास ये 5वां स्फीयर है, 1 2 3 4। अब 5वां जो स्फीयर है, अगर मैं इसको मैं फेस मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं बेटा, फेस, एक फेस पर है, 4 कॉर्नर पे 4 एटम है। अगर फेस सेंटर्ड बनाना है, इसका मतलब 5वें को इस फेस के यहाँ पे अंदर लाके ट्रैप करेंगे, और जैसे इसको इसके अंदर ट्रैप कर रहे, तो जो 1 और 2, 1 और 3 और 3 और 4 और 2 और 4 जो एक दूसरे को टच कर रहे थे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा बेटा, इनके गैप आ जाएंगे, तो यानी ये क्या हो जाएंगे,
इस तरह से अब टच नहीं करेंगे, जो पहले टच कर रहे थे ये स्पेयर अब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। स्पेयर देख लो गैप आ गया ना बेटा। तो अब मुझे बताओ 1 2 3 4 जो पहले टच कर रहा था, जैसे मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा है, अब ये गैप आ गया तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो जब टच नहीं कर रहा है तो आप मुझे बताओ जल्दी से नियरेस्ट नेबर क्या आएगा बेटा। जो स्पेयर एक दूसरे को टच करता है वही नियरेस्ट नेबर बताता है, ध्यान रखना। टच करने वाले स्पेयर देखो 1 और 5 क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। 2 और 5 कर रहा है, लेकिन 1 2 नहीं कर रहा है, 2 4 नहीं कर रहा है, 4 5 नहीं कर रहा है, 1 3 नहीं कर रहा है, या 3 4 नहीं कर रहा है। तो जो टच करेगा वही नियरेस्ट नेबर को बताया गया, याद रखना। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल टेल बाय ओनली द टचिंग स्पेयर्स, ठीक है, अदरवाइज कोई अदर दूसरा स्पेयर नहीं बताएगा इस चीज को। तो फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, फेस सेंटर्ड के अंदर देखो बेटा यही व्यू मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान समझिएगा, क्लियर आपको होने लगेगा। फेसेस अपने पास टोटल कितने होते हैं बेटा, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। ओके बेटा, मैं लिख भी दूंगा किसकी कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, आप इसे कोऑर्डिनेशन नंबर पर लेके इतना ज्यादा परेशान ना होइएगा। तो देखो बेटा एक स्पेयर ये रहा, देख लो आप, ये स्पेयर है, एक स्पेयर ये रहा। जब तक सिंपल क्यूबिक है ये लोग क्या करेंगे, आप देखो बेटा जैसे ही हमने ये देखो टच करने, ये मैंने फेस सेंटर्ड रख दिया कि ये देखो फेस सेंटर्ड, इसको तो टच करेगा ही करेगा, इसको तो टच करेगा ही फेस सेंटर्ड। यहाँ एटम रख दिया, इस एटम को भी ये टच करेगा, लेकिन ये एटम इस एटम को टच नहीं करेगा। फिर ये वाला इस एटम को टच, देखो बेटा ये वाला क्या करेगा, इसको तो टच करेगा। देखो बेटा अब 3D व्यू है, उतना मैं दिखा नहीं सकता क्लियर, आप सबको समझ में आना चाहिए कि ये भी इसको टच करेगा, ये भी इसको टच करेगा। ये वाला व्यू है बेटा, इसको देखो, ये वाला व्यू, ये जो है अपने पास इस तरह से, मैं इसे 1 2 3, ये अपने पास 4 है,